अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी मींस इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो हमने बताया था, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहता है वो समझो। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ये कहता है कि हमारा जितना मैटर है, पहला पॉइंट देखिए, हमारा सारा का सारा जो मैटर यूनिवर्स में पाया जाता है वो एटम का बना हुआ है, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सुनो। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि हमारे एटम्स के अंदर में तीन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक, और एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, ठीक। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, आपके एटम में जो प्रोटॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इक्वल नंबर्स में होते हैं। अगर किसी एटम में मान लीजिए ऑक्सीजन की ही बात करते हैं या नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक। मान लीजिए नाइट्रोजन में या ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8, इसलिए वो न्यूट्रल। ऑक्सीजन में कितना होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 8 होते हैं। तो 8 प्रोटॉन है तो 8 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। हर एक एटम्स के अंदर में इक्वल नंबर होता है। यही वजह होता है +8 प्रोटॉन और -8 इलेक्ट्रॉन की बात करें हम ऑक्सीजन में या किसी भी मेटल का, तो इनका नेट जब निकालेंगे तो वो 0 होता है। तो किसी भी एटम का नेट चार्ज हमेशा कितना होता है, 0 होता है। देयरफॉर दे आर नॉट चार्ज, उनको चार्ज करना पड़ता है, ठीक। चलो अब आप अभी तक आपने पढ़ा कि बाय द प्रोसेस ऑफ रबिंग हम क्या देखते हैं, एक बॉडी पॉजिटिव हो जाता है और एक बॉडी नेगेटिव होता है। होता क्या है, देखिए, जब भी हम किसी बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमको ये बताता है व्हाइल रबिंग होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चला जाता है व्हाइल रबिंग। तो ओनली इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक। दिख रहा होगा, ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज, ठीक। नेक्स्ट, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा वो बॉडी बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, वो बॉडी बन जाएगा मेरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होता है, पहली बात, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकता, पहला वजह। दूसरा रीजन देखिए, प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत हैवी होता है। आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ऑलमोस्ट 1837 टाइम्स लाइटर होता है, हल्का होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजी होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने में। Am I clear? तो ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी होता है। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको तो समझाऊंगा मैं, क्योंकि ये पॉइंट अगर आपको समझ में आता है तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस है और मेथड ऑफ चार्जिंग है वो समझना आसान होगा। देखो क्या कहना चाहता हूँ ये पॉइंट के बारे में, अबाउट दिस पॉइंट देखिए समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है जिसके पास +10 प्रोटॉन, ठीक। मान लीजिए बॉडी ए है और इसके पास मान लीजिए -10 इलेक्ट्रॉन है। क्या ऐसे बात है, क्योंकि क्या कहता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू संख्या सेम रहेगी, ठीक। अब हमारे पास एक दूसरी बॉडी है, बॉडी नंबर बी, ठीक। इसके पास जो प्रोटॉन है मान लो वो है 8 न्यूक्लियस है, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए 8, ठीक। ये हमारे पास दो बॉडी। अब इनका अगर हम नेट चार्ज निकालते हैं अभी, ठीक है, बिफोर रबिंग की बात करते हैं, बिफोर रबिंग, ठीक। तो ये हो गया 10 -10 और ये है +10, टोटल कितना हो जाएगा 0। उसी तरह
अगर हम इनका नेट चार्ज निकालेंगे, ये है -8 और ये है +8, टोटल कितना हो गया हमारा, ये भी हो गया 0, क्योंकि 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचेगा। अब हमने क्या किया, बॉडी ए एंड बॉडी बी को हमने कर दिया रब। अब हमने इनको रब कर दिया, रब। तो रबिंग करते वक्त क्या होता है, अभी हमने बताया था, रबिंग करते वक्त एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक, मान लीजिए कि बी में से ए में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक, तो अब बताइए इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, पहले था 10, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो अब कितने हो गए इसमें, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसमें था -8 इलेक्ट्रॉन, अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो अब कितना बच गया इसमें, -9। तो अगर अब हम नेट चार्ज निकालते हैं, यहाँ पर नेट चार्ज निकालते हैं आफ्टर रबिंग, अगर हम नेट चार्ज निकालते हैं आफ्टर रबिंग, तो देखिए क्या दिखता है, पहले इलेक्ट्रॉन था 10, मगर अब इलेक्ट्रॉन कितना है, -11, तो वो -11 हमने यहाँ लिख दिया, प्रोटॉन वही के वही है, तो ये हो गया +10। अब इनको ऐड कर दें, -11 से +10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, -1। ठीक, अब ये बॉडी क्या हो गया, नेगेटिव, जो पहले न्यूट्रल था। ठीक, मगर आफ्टर रबिंग क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया। अब देखिए बी बॉडी का क्या होता है, बी बॉडी में पहले था -8 इलेक्ट्रॉन, मगर जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब यहाँ पर -7 हो गया, सॉरी मिस्टेक। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे -7 बचेगा। ठीक, तो अब टोटल नेट चार्ज निकालिए, ये -7 और ये +8, तो आपको पता है +8 बड़ा है, और घटाएंगे तो 1 बचेगा, साइन क्या होगा मेरा, प्लस, क्या दिख रहा है, एक बॉडी हो गया +1 और दूसरा बॉडी हो गया -1, एक हो गया नेगेटिव बॉडी और एक हो गया पॉजिटिव बॉडी। क्या मिला इसका कंक्लूजन, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन देंगे नेगेटिव होगा, और किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब हम क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे या कंजर्वेशन पढ़ेंगे या एडिटिव नेचर या हम मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है। ठीक, तो उसको भूलना मत कभी। ठीक, बिफोर इट इज न्यूट्रल, व्हेन टू बॉडी रब, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से उसमें चला गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो -1 बचा, जिसमें -1 बन गया नेगेटिव और इसमें बन जाएगा +2, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो -2 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2। ठीक, क्लियर, तो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन शेप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक, तो चार्जिंग करने के 3 मेथड होते हैं, पहला मेथड है आपका रबिंग, दूसरा मेथड है कंडक्शन और तीसरा मेथड है इंडक्शन। रबिंग का प्रोसेस शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है इसमें कि अगर एक बॉडी को हम दूसरे बॉडी से रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, और जिस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो बॉडी आपका नेगेटिव चार्ज होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा वो बॉडी आपका पॉजिटिव होगा। बस ये प्रोसेस होता है। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस है वो कंडक्शन है। ठीक, कंडक्शन में होता क्या है, देखिए कंडक्शन में हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते हैं, जिससे वो अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाता है। ठीक है, जो चार्ज बॉडी का चार्ज होगा वो चार्ज उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी बॉडी चार्ज हो जाएगा। कैसे होता है देखो यहाँ पे, मान लो ये है आपका एक न्यूट्रल बॉडी। ठीक, न्यूट्रल बॉडी है जो कि अनचार्ज है, क्लियर, इसको हम कहेंगे न्यूट्रल बॉडी। इसमें मान लीजिए कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है 1 2 3 4 5
6, ठीक। और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए 1 2 3 4, नेगेटिव चार्ज 4 5 6, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, न्यूट्रल, ठीक, नेट चार्ज 0 हो जाएगा इनका। अब अगर हम कोई चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं इसके कंटेक्ट में, मान लीजिए हम कोई चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं इसके कंटेक्ट में, ये है आपका चार्ज बॉडी, दिस इज चार्ज्ड बॉडी, ठीक, पॉजिटिव चार्ज बॉडी मान लीजिए। तो जैसे ये चार्ज बॉडी इस अनचार्ज बॉडी के कंटेक्ट में आता है तो ये बॉडी चार्ज हो जाता है। कैसे चार्ज हो जाता है? तो अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इसमें तो ट्रांसफर नहीं हो सकता है, मगर ये नेगेटिव चार्ज को तो अपने में ले सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, यहाँ से वो नेगेटिव चार्ज इसमें चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो 1 2 3 नेगेटिव चार्ज चले गए। अब वो तीनों नेगेटिव चार्ज जाके क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। जितने जाएंगे उतने को न्यूट्रलाइज कर देंगे। याद रखिएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन तब तक जाएगा जब तक दोनों में चार्ज क्या हो, बराबर ना हो जाए। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये बॉडी चार्ज बॉडी हो गया, ये बॉडी क्या बन गया, इट बिकम चार्ज, ये अब चार्ज बॉडी हो गया, चार्ज आउट, क्योंकि इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है, और आपका नेगेटिव चार्ज क्या है, कम है। तो दोनों का जब नेट चार्ज निकालेंगे दे बिकम आल्सो पॉजिटिव चार्ज बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्कोप में जो हमने बताया था कि ये एक मेटल डिस्क होता है, और मैंने कहा था मैं उसको बता दूंगा। फिर ये एक मेटल रड होता है, ठीक, उस मेटल रड के साथ हम गोल्ड के 3 पत्ती लगाते हैं, लीफ, थीम बहुत पतले कि गोल्ड लीफ होते हैं, और इनको हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में रख देते हैं, ऐसे एक कंटेनर में रख देते हैं, ग्लास के कंटेनर में, कि इससे क्या होता है कि वो पत्ते जो होते हैं वो हिलेगा, लाइक दिस, वी पुट इन द चार्ज, ठीक। अब जैसे ही हमारा चार्ज बॉडी को यहाँ पे ऐसे कंटेक्ट में लेके आए, कंटेक्ट, तो क्या होगा, जितने भी आपके इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये बॉडी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे सब के सब पॉजिटिव आके डिपॉजिट हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि ये आपका गोल्ड लीफ जो होता है बहुत थीन है, तो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन, 2 लाइक चार्ज के कारण ये रिपेल कर जाएंगे, और रिपेल करने के बाद क्या होगा, ये जो पत्ते हैं वो ऐसे आ जाएंगे, और ये पत्ते ऐसे आ जाएंगे, ये ऐसे फैल जाएंगे ऐसे, ठीक। तो बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ये था आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब गोल्ड लीफ की जगह में एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। दिस इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए अब आते हैं इंडक्शन पर। इंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट कंटेक्ट। हम क्या करते हैं, इसमें चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के सामने ले जाते हैं, जिसके कारण वो बॉडी चार्ज हो जाता है। अब वो बॉडी कैसे चार्ज होता है, चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से। मान लीजिए ये है आपका अनचार्ज बॉडी, ये है आपका अनचार्ज बॉडी, ठीक है। स्टेप नंबर 1, इस अनचार्ज बॉडी में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज वो बराबर है, ठीक। 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 नेगेटिव। अब क्या होता है, अगर हम कोई चार्ज बॉडी को लेकर आए, इसके नजदीक चार्ज बॉडी, ये है आपका चार्ज बॉडी, दिस इज चार्ज बॉडी एंड दिस इज अनचार्ज बॉडी। तो देखो होता क्या है, इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिए।
स्टेप नंबर सेकेंड में ये आपका जो अनचार्ज बॉडी है उसमें जैसे ही चार्ज बॉडी को नजदीक लेके जाएंगे तो हमें पता है कि लाइक चार्ज रिपेल होगा और अनलाइक चार्ज का अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को वहां ढकेल देगा, रिपेल कर देगा और नेगेटिव चार्ज को अपने में अट्रैक्ट कर देगा। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही हम इस बॉडी को नजदीक लेके आएंगे, हम आपका ये जो चार्ज बॉडी है जैसे ही हम नजदीक लेके आते हैं तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ आ जाता है, इसकी तरफ 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, 6 नेगेटिव चार्ज और सारे के सारे जो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सब के सब दूर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ रिपल्सन। मगर अभी भी ये बॉडी ये है आपका स्टेट बी, अभी भी ये बॉडी चार्ज नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे चार्ज करने के लिए? हम क्या करते हैं, इस बॉडी को अर्थिंग दे देते हैं। कैसे अर्थिंग देते हैं? स्टेप नंबर थर्ड में कैसे होता है। ये है आपका अनचार्ज बॉडी, दिस इज योर अनचार्ज बॉडी। ठीक, हमने चार्ज बॉडी को उसके सामने लेके आए, ये था आपका चार्ज बॉडी, यहाँ पर था आपका पॉजिटिव, ठीक, और यहाँ पर था आपका नेगेटिव। गॉट इट? अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को हम अर्थिंग कर देंगे। तो अर्थिंग करने के लिए क्या करेंगे, इसका कनेक्शन हम कर देंगे ग्राउंड से। वी विल कनेक्ट इट टू दी ग्राउंड, हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। जैसे हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया तो हम जानते हैं हमारे ग्राउंड पे, हमारे अर्थ पे बहुत सारे चार्जेस हैं। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, ये सब के सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये सब के सब हट जाएंगे। ठीक, ये सब के सब इसके नेगेटिव से न्यूट्रलाइज हो गए। क्लियर? तो अब देखिए, ये बॉडी बन गया नेगेटिव और ये बॉडी बन गया पॉजिटिव। अब ये भी बन गया चार्ज बॉडी और ये भी है क्या है आपका चार्ज बॉडी, और इनके बीच में अब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो दिस इज मेथड ऑफ रबिंग, कंडक्शन एंड इंडक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। और आपके बोर्ड के एग्जाम में इसी से सवाल आता है ज़्यादा करके। अभी तक आपके जो बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस से ही ज़्यादा करके आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की अगर बात करें, तीन प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लिखा है। एक है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके अलावा भी और भी कई प्रॉपर्टीज है, जिसकी लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की बात करते हैं। पहला फर्स्ट, तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? एडिटिव का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना। ठीक, मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है या स्पेस है। ठीक है, मान लीजिए कोई सिस्टम है या कोई स्पेस है, दिस इज सिस्टम और स्पेस। हमने इस सिस्टम को, इसको हमने चार्ज दिया, मान लीजिए हमने इसको दिया चार्ज 2 कूलम या 2 माइक्रो कूलम प्लस। तो अब इस सिस्टम के पास चार्ज कितना हो गया होगा, +2 माइक्रो कूलम हो गया होगा। ठीक, अब हमने इसको दिया चार्ज मान लीजिए 6 माइक्रो कूलम। तो अब इस सिस्टम के पास टोटल चार्ज कितना होगा, अगर हम देखें तो ये हो गया +2 माइक्रो कूलम, इसको हमने ऐड किया तो ये हो गया 6 माइक्रो कूलम। ये टोटल मिलकर हमको मिलकर दिया 8 माइक्रो कूलम। तो
2 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम, टोटल कितने हो गए हमारे 8 माइक्रोकूलम। अब इस सिस्टम को हमने चार्ज दिया मान लीजिए -3 माइक्रोकूलम, तो अब बताइए नेट चार्ज कितना होगा। हमने ऐड किया -3 माइक्रोकूलम, ठीक। तो अगर हम देखें नेट तो कितना हो जाएगा, ये दो मिलके बने थे 8, इससे अगर हम इसको हटा दें तो ये क्या करेगा, ये 3 माइक्रोकूलम इसको हटा देगा, ठीक। इसमें से 3 को हटा देगा तो बचेगा 5 माइक्रोकूलम। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। कैसे देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने पहले +2 माइक्रोकूलम को ऐड किया, फिर प्लस हमने 6 माइक्रोकूलम को ऐड किया, फिर हमने -3 माइक्रोकूलम को ऐड किया, हमने सिस्टम को ऐड किया, ठीक। तो हमने -3 माइक्रोकूलम को ऐड किया, या ऐड हुआ। मैथमेटिक्स हमें बताता है कि जब हम प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस बनता है, ठीक। तो क्या बन जाएगा, 2 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम और प्लस इंटू माइनस बन जाएगा -3 माइक्रोकूलम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 6 और 2 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5 माइक्रोकूलम। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इसका एडिशन कर रहे हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम नहीं है, हमने इसको Q1 दे दिया चार्ज, इसको हमने Q2 दिया चार्ज, इसको हमने Q3 दे दिया चार्ज, ठीक। उसी तरह हमने Q4 भी दिया चार्ज, उसी तरह डॉट 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 हमने Qn भी दे दिया चार्ज। इस तरह करके हमने कई चार्जेस सिस्टम में ऐड कर दिए, ठीक है। सिस्टम में चार्ज है तो वो Q1 Q2 3 हो सकता है, उसमें से कोई पॉजिटिव हो सकता है, उसमें से कोई नेगेटिव हो, डजंट मैटर, कुछ भी हो सकता है। तो इस टोटल सिस्टम का जो चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, वो कौन बताएगा, वो बताएगा इनका टोटल अलजेब्रिक एडिशन। इन सब का हम अलजेब्रिक एडिशन करेंगे। तो जब इन सब का अलजेब्रिक एडिशन हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, व्हाट वी गेट टोटल नेट चार्ज। तो नेट चार्ज जो इसका बनेगा वो होगा नेट चार्ज, वो होगा Q = Q1 + Q2 + Q3। अगर n चार्ज है तो प्लस डॉट 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 Qn। हमने क्या किया, अलजेब्रिक किया, दिस इज अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम, ठीक। तो व्हाट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज इज the net charge of a body is the algebraic sum of the total charge distributed in a body. This is your additive nature of charge. याद रखिएगा हमेशा एडिशन, ठीक। चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनके नाम के आगे, नाम से पहले कंजर्वेशन हम पढ़ते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। कंजर्वेशन का मतलब होता है neither created nor destroyed, it can transfer from one form to another form। इसी तरह हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम हमारा जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा रहेगा कंजर्व, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम ग्लास रड को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रड में पॉजिटिव चार्ज और सिल्क में नेगेटिव चार्ज बन जाता है। फॉर एग्जांपल रब करने से पहले ग्लास रड में चार्ज कितना था, नेट 0 था, और सिल्क में कितना था, नेट चार्ज 0 था, ठीक है। और रब करने के बाद इस पे चार्ज बन गया +1, इस पे बन गया -1, जो सिल्क का कपड़ा है। और जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो +1 - 1 = कितना होता है, 0 होता है, राइट। तो पहले भी नेट चार्ज 0 था, बाद में भी नेट चार्ज 0 ही निकला। Am I clear? जैसे कि एग्जांपल ले, मान लो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये है एक आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। इस आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दो बॉडीज है मान लीजिए,
इस बॉडी के पास है +2 माइक्रोकूलम और इस बॉडी के पास है मान लीजिए 5 माइक्रोकूलम। तो फिलहाल इन दोनों के पास नेट चार्ज कितना है? 5 + 2 7 माइक्रोकूलम, यही ना? 5 + 2 टोटल चार्ज 7 माइक्रोकूलम। मान लीजिए इसमें से हमने एक चार्ज इसको दे दिया 1 चार्ज, तो इसके पास कितना हो गया? 3 माइक्रोकूलम और इसके पास कितना हो गया? 4 माइक्रोकूलम। दोनों को ऐड करिए तब भी कितना है? 7 माइक्रोकूलम। ठीक, एक और दे दीजिए, एक और दे देते हैं तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 3। टोटल कितना है? 7 माइक्रोकूलम। मतलब इस आइसोलेटेड सिस्टम में आपका चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज दैट चार्ज cannot be created nor destroyed but not for the isolation। ठीक है, अगर आइसोलेशन नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा बीटा डीके जब होता है तो उस वक्त हमारा इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन भी बनता है। ठीक, तो चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, चार्ज डिस्ट्रॉयड कैसे होता है? आपने देखा होगा एनिहिलेशन ऑफ मैटर ही देख लीजिए। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मतलब क्या होता है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन में बस यही डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। मगर इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉपर्टी है पॉजिट्रॉन की भी प्रॉपर्टी वही होगा एक्सेप्ट चार्ज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो जब हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं तो क्या दिखता है हमें? हमें गामा रे दिखता है, हमें फोटोन दिखता है। हमें क्या दिखता है? फोटोन। ठीक, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। उसी तरह पेयर प्रोडक्शन में भी, पेयर प्रोडक्शन के वक्त भी अगर हम गामा रे को हम किसी मटेरियल जैसे कि मटेरियल आपका प्लेटिनम ले लीजिए, प्लेटिनम मेटल अगर ले लेते हैं, अगर गामा रे को हम उसमें उस प्लेटिनम में पेनिट्रेट करवाते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्या होता है, वहाँ पर उस मटेरियल के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बन जाता है। क्या करता है वो प्लेटिनियम? हमारे गामा रे को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो एब्जॉर्ब कर लिया तो गामा रे गया कहाँ? तो वो गामा रे एक इलेक्ट्रॉन में पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। मगर इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इन सब के बीच में हमारा टोटल नेट चार्ज जो है वो कंजर्व है, वो हमेशा कंजर्व रहेगा, इट विल ऑलवेज कंजर्व। देखिए बिफोर गामा रे क्या था? 0 चार्ज था, मगर उसके बाद क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन बना, एक पॉजिट्रॉन बना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, टोटल कितना हो गया? 0। उसी तरह एनिहिलेशन में डिस्ट्रॉय करना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन को हम स्ट्राइक करवाते हैं तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? 0, और स्ट्राइक करने के बाद हमें क्या मिला? 2 गामा मिला, फोटोन मिला, फोटोन लाइट एनर्जी। तो वो भी कितना है हमारे पास? 0 चार्ज। तो एलएचएस आरएचएस में देखिए आपका नेट चार्ज 0 है, मगर क्या शो कर रहा है? यहाँ पर चार्ज क्रिएट हो रहा है, क्रिएटेड, और यहाँ क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉयड हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रॉयड। ठीक, तो चार्ज कैन बी क्रिएटेड कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट योर नेट चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एंड फॉर योर इट विल रिमेन ऑलवेज कंजर्व्ड। क्लियर? एंड फॉर योर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, इस सिस्टम में क्या दिख रहा है? इस सिस्टम में ना तो चार्ज क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। मगर अगर फ्री स्पेस की बात करें जो कि पेयर प्रोडक्शन है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर है, ठीक है, जब बीटा डीके होता है वहां पर भी न्यूट्रॉन जब टूटता है उस वक्त भी, ठीक है, तो उस वक्त हम चार्ज क्रिएट दिखते भी हैं, डिस्ट्रॉय दिखते हैं। मगर मोर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वहां पर? हमारा नेट चार्ज बिफोर एंड आफ्टर रिमेन कंजर्व्ड, हमेशा सेम रहता है। ठीक, तो दिस इज अबाउट द रिलेशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। किसका? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। ठीक, तो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल बेसिकली हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन, ठीक, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन जो कि प्रोटॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, ये होता है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो दोनों एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इन दोनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। ठीक है, तो अब हम 1.6 ना कह के हम कहेंगे ई, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो भी हो, हम वैल्यू ना कहकर हम क्या कहेंगे? सिंपली ई। ई का मतलब क्या होगा? एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। अब आते हैं क्वांटाइजेशन पे। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। इसको समझिए इस तरह, मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर का दाम जो है 5 रुपया, 5 रुपीज, तो 2 का 10 रुपया, 3 का 15 रुपया, 10 का 5 × 10 कितना हो जाएगा? 50। इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं? हाँ, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यही इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर हम चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल करते हैं, चार्ज का। ठीक है, हमारे पास एक चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है। ठीक, 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, n होगा तो n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज इट इज बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जैसे कि Q = NE। यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n है आपका इंटीजर, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड और रिमूव, ये होता है। और E जो होता है वो होता है एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स, ये याद रखिएगा। ठीक, चलो यहाँ पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड और रिमूव कैसे है समझिए इसको। मान लीजिए हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक, अगर इस न्यूट्रल बॉडी में से हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, सॉरी चलो पहले ये समझते हैं। अगर हम इस न्यूट्रल बॉडी को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें, तो इस बॉडी का नेट चार्ज कितना होगा? इस बॉडी का नेट चार्ज हो गया -1e। अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो कितना नेट चार्ज हो गया? -2e। अगर हम 3 दे दें तो कितना हो गया? -3e। उसी तरह हम अगर n इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसके पास कितना नेट चार्ज हो जाएगा? -ne, ये हो जाएगा। जब न्यूट्रल था उसके पास चार्ज कितना था? 0 था। क्लियर? हमने इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पर। अगर इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल ले, मान लीजिए फिर से ये न्यूट्रल बॉडी है, हमने इसको न्यूट्रल कर दिया, अब इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसके पास नेट चार्ज कितना हो जाएगा? इसके पास नेट चार्ज होगा +1e। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें हम तो नेट चार्ज कितना हो गया? +2e। उसी तरह अगर हम n निकालते हैं ये क्या हो जाएगा? +e। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें इंटीजर्स दिख रहा है। ठीक, -1 2 3 4 0 1 2 3 4 5। तो इन सब को हम किस तरह लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ne के फॉर्म में, +- ne के फॉर्म में। Q = दिस इज योर
quantization of charge. Am I clear? So this is about your additive nature of charge, conservation of charge and quantization of charge. ठीक है, तो quantization of charge बहुत ही important है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। ठीक, एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है, इसको भूलेंगे नहीं। ठीक, तो यहाँ पर दिख रहा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड और रिमूव। तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जो ऐड कर रहे हैं तो माइनस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव कर रहे हैं तो प्लस हो रहा है। ठीक, यही हमारा इंटीजर होता है। ठीक, बेसिकली कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ई कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। मगर ऐसा नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो क्वार्क पे होता है। क्वार्क, इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। क्वार्क, क्वार्क आपके दो किस्म के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। ठीक, अप क्वार्क पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो होता है 2/3 ऑफ प्लस ई। ठीक, या हम कह सकते हैं प्लस 2/3 ऑफ ई, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 का 2/3 पार्ट अप क्वार्क पे। और डाउन क्वार्क पे जो होता है वो होता है -1/3 ऑफ ई। दिख रहा है ना आपको, इलेक्ट्रॉन का कितना है 1.6 है, और क्वार्क पे कितना है, अप एंड डाउन पर प्लस 2/3 ऑफ ई, मतलब 1.6 का भी 2/3 पार्ट और इसका 1/3। ठीक, बहुत छोटा होता है। मगर डे टू डे लाइफ में हमें क्वार्क दिखता नहीं है, मे बी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और मे बी एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, इसके कारण में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही दिखता है, जिसकी वजह से हम इस चीज को फॉलो करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड दिस इज अबाउट योर चार्ज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, एडिटिव, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।